सभी साथियों को नमस्कार। मैं हूं सुखदेव कंबोज और आपके अपने चैनल स्टडी शॉर्ट में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों लेकर के आ गए हैं आज फिर एक मैथ का नया टॉपिक और टॉपिक है आपकी कैलकुलेशन से जुड़ा हुआ। बहुत से विद्यार्थियों को ये चिंता रहती है कि हमारी कैलकुलेशन काफ़ी धीमी है। वो काफ़ी कारणों से हो सकती है। हो सकता है आपका बचपन में मैथ इतना अच्छा ना हो, लेकिन कॉम्पिटिशन एग्जाम का जब भी आप तैयारी करते हो तो आप इसको फास्ट कर सकते हो। कुछ एक बातें आपको ध्यान रखनी है। तो हम एक सीरीज चलाने जा रहे हैं। आज ये सीरीज की पहली वीडियो है जिसमें हम आपको कुछ बातें सिखाएंगे जिससे आपकी कैलकुलेशन जो हो सकती है फास्ट हो सकती है। तो बने रहिए हमारे साथ। पहली बात हम सीखते हैं गुणा से रिलेटेड। अब गुणा से रिलेटेड क्या बात है, अगर आपको कभी ऐसा मौका मिले जो कि अगर आप एसएससी का बैंकिंग का कोई एग्जाम दे रहे हो तो आपको हमेशा ऐसा मौका मिलेगा कि आपके सामने इस तरीके की कैलकुलेशन आ सकती है। अगर 100 से नज़दीक जो संख्याएं हैं, 100 के नज़दीक अगर कोई संख्याएं हैं, उनका आपस में गुणा करना पड़ जाए तो आप कैसे करोगे फास्ट तरीके से। फॉर एग्जांपल अगर हमें गुणा करना है 104 और 108। अब ये दोनों ही क्या है, 100 से नज़दीक संख्याएं हैं। अब हमको इनका क्या करना है, गुणा करना है, और गुणा करना है फास्ट तरीके से। वैसे तो सब कर ही लेंगे, लेकिन जितना क्विकली कोई कर पाता है उतना ज़्यादा मैथ के पोर्शन में वो नंबर ले जाता है। अब आपको क्या करना है, एक तो ट्रेडिशनल तरीका होता है, आप इस तरीके से करेंगे तो काफ़ी आपको समय लग जाएगा। अब दूसरा तरीका जो मैं बताने जा रहा हूँ वो आपको फॉलो करना है कि यहाँ पे कितना 100 से ज़्यादा है, 4 ज़्यादा है, और ये 100 से कितना ज़्यादा है, 8 ज़्यादा है। आपको कुछ नहीं करना, ये जितना भी ज़्यादा है इनको आपस में गुणा करना है। 4 × 8 क्या हो जाएगा, 32 हो जाएगा। बस आपका काम खत्म हो गया। अब 108 में चाहे तो आप 4 जोड़ दीजिए या 104 में 8 2 जोड़ दीजिए, एक ही बात है। तो 108 में मैं 4 जोड़ूंगा तो कितना आ जाएगा, 112 आ जाएगा। बस आपका उत्तर आ गया दोस्तों, 112 32 आपका आंसर आ गया। तो इस तरीके से देखा आपने कितना फास्ट आपने ये कैलकुलेशन कर दिया, कुछ भी आपको करना नहीं पड़ा। और एग्जांपल लेते हैं एक छोटा सा और, जैसे आपको मान लो 107 और 109 को करना है, 107 और 109। अब मैं थोड़ा फास्ट करूंगा, 7 ज़्यादा है, इधर 9 ज़्यादा है। आपको क्या करना है, दोनों को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। आ गया 63। इधर 107 में 9 जोड़ दीजिए या 109 में 7 जोड़ दीजिए, एक ही बात है। तो क्या हो जाएगा 116। या आप मोटा मोटा इस तरीके से याद रख कर सकते हो कि 7 और 9 को जोड़ना है 100 पे, यानी 116 हो जाएगा। तो आपका उत्तर आ गया 116 63 हो गया। बस इतना हिस्सा ही टाइम आपको लगेगा वहां पे, अगर आपको ये तरीका पता है तो। अब कुछ एग्जाम्पल और देख लेते हैं। अब आपको ध्यान क्या रखना है इसमें कि इधर जो आपकी राइट हैंड साइड वाली है, यहाँ पे 2 ही डिजिट रहनी चाहिए। ये देखिए, हमने इसका प्रोडक्ट किया, गुणा किया, आपको 2 डिजिट मिली, हमने सीधा इसको रख दिया। अब कई बार क्या होता है, 2 से ज़्यादा डिजिट मिल जाती है। कैसे, फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल और लेते हैं। जैसे आपको करना है 112 और 110 का गुणा करना है आपस में। अब आप कैसे करेंगे, अब ये कितना ज़्यादा है 12, ये कितना ज़्यादा है 10, तो इनका जब आपस में गुणा करते हैं तो क्या मिलता है हमको, 120 मिलता है। अब 120 मिल गया, हमको कितनी डिजिट रखनी है, 2 ही डिजिट रखनी है। अब इसको कैसे करना है, वही बात, 110 में 12 जोड़ दीजिए या 112 में 10 जोड़ दीजिए, कितना आ गया 122 आ गया आपका। अब इसको कुछ नहीं छेड़ना, इधर भी करना है आपको। जो इधर मैंने कहा 2 डिजिट रखनी है, आपके पास कितनी डिजिट है, 3 डिजिट है। तो ये एक्स्ट्रा जो डिजिट बच गई इसको आप कैरी फॉरवर्ड कर दोगे, यानी हासिल जिसको बोलते हैं वो जोड़ दीजिए। तो 123 बन जाएगा, ये 123 20 आपका उत्तर आ जाएगा। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। अब एक एग्जांपल और ले लेते हैं, फिर आपको और ज़्यादा समझ में आ जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर आपको गुणा करना पड़ गया, बड़ी से बड़ी संख्या आपका गुणा कर सकते हो। 120 और 125 का आपने गुणा करना है, तो कितनी कितनी ज़्यादा है, ये 20 ज़्यादा है, ये 25 ज़्यादा है। अब आप क्या करोगे, 25 0 0 25 दूना 50, 500 आ गया। और इधर कितना हो गया, 125 और 20 145 आ गया। अब दोस्तों मेरे पास यहां पे आ गई 3 डिजिट आ गई, लेकिन मेरे को कितनी रखनी है, 2 ही डिजिट रखनी है। तो वही बात आ जाएगी, 2 डिजिट, यानी इधर वाली मैं रख लूंगा और ये 5 जो है इसको कैरी फॉरवर्ड कर दूंगा, यानी हो जाएगा 150 इधर वाला और 2 डिजिट 0 ये वाली, तो 15,000 आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। उम्मीद करता हूं ये ट्रिक आपको समझ में आ गई होगी। अब बढ़ते हैं अगली ट्रिक पर कि कैसे कैसे आप कैलकुलेशन वो फास्ट कर सकते हैं। अब एक चीज और सीखते हैं। अगर आपको 11 से गुणा करना है, किसी भी संख्या
11 से गुणा करना है तो आप कैसे करेंगे? तो 11 से गुणा कैसे किया जाता है? 11 से गुणा कैसे फास्ट आपको करना है वो आपको देखना है। गुणा तो आप सभी कर लेते हो, लेकिन फास्ट कैसे किया जाए। मान लो 72 का आपको गुणा करना पड़ गया 11 से, तो आप क्या करोगे? आपको 11 को नहीं छेड़ना है, ये 72 है, इसको स्प्लिट कर देना है, मतलब तोड़ देना है। 7 अलग लिख दो, 2 अलग लिख दो, अब दोनों का जोड़ बीच में लिख दो, ये आ गया आपका आंसर। बस इतनी सी बात आपको ध्यान रखनी है, जो डिजिट दे रखी है आपको स्प्लिट कर देना है और बीच में उसका जोड़ लिख देना है। बीच में सिंगल ही संख्या होनी चाहिए, अगर कभी डबल संख्या आ जाती है तो कैरी फॉरवर्ड वही बात आ जाएगी। अब जैसे 92 इंटू 11 करते हैं, 92 इंटू 11, अब यहां पे देखिए थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा। मैंने क्या किया, 9 इधर लिखा, 2 इधर लिखा, 92 को इस तरीके से लिखेंगे। अब दोनों के बीच में इसका जोड़, 9 और 2 कितने होते हैं? 11 होते हैं, लेकिन मेरे को एक डिजिट रखनी है, एक डिजिट कैरी फॉरवर्ड हो जाएगी, 9 और 1 क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा, ये आपका उत्तर आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको 11 से गुणा करना है। उम्मीद करता हूं ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं आगे, कुछ ट्रिक्स की बात करेंगे और कैसे आप इसको इजी तरीके से अपनी कैलकुलेशन को फास्ट कर सकते हो। अब सीखेंगे ऐसी संख्या जो एक की रिकरिंग से बनती है, पुनरावृत्ति से बनती है, उसका आप स्क्वायर कैसे करते हो, यानी वर्ग कैसे करते हो। जैसे फॉर एग्जांपल आपको इस तरीके का संख्या मिल जाती है, 111 का स्क्वायर करो, तो आपको क्या करना है, जस्ट आपको देखना है एक कितनी बार रिपीट हुआ, 1, 2 और 3, वैसे ही गिनती लिखने जाना है, 1, 2 और 3, ये लिख दिया। जैसे ही आप मैक्सिमम नंबर तक पहुंच गए, यानी 1, 2, 3 बार रिपीट हुआ, आपने 1, 2, 3 लिख दिया। अब आपको उल्टी गिनती करना स्टार्ट कर देना, 3 से, 3 लिखा हुआ है, अब इसके बाद क्या आएगा? 2 आएगा, 1 आएगा, जैसे ही 1 आ जाएगा वहां पे आप रुक जाओगे, ये आपका आंसर आ गया। फॉर एग्जांपल और देख लेते हैं, 1 1 1 1 1 1, इतना बड़ा नंबर ले लेते हैं, इसका मेरे को स्क्वायर निकालना है तो मैं बहुत इजी तरीके से निकाल सकता हूं। कैसे निकालूंगा? आपने देखा एक नंबर कितनी बार रिपीट हुआ, 1 2 3 4 5 6, तो आपको गिनती लिखनी है 6 तक, 1 2 3 4 5 6, मैं पहुंच गया मैक्सिमम नंबर तक। अब मेरे को उल्टा चलना है 1 तक, तो आप इसके आगे शुरू कर दोगे, 5 4 3 2 1, ये आपका उत्तर आ गया। इसी कॉन्सेप्ट से आप छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा नंबर भी ले सकते हो। जैसे 111 का मैं लेता हूं तो कितनी बार रिपीट हुआ है? 3 बार, 1 2 3 फिर 2 1, ये आपका उत्तर आ गया। इसी तरीके से 11 का स्क्वायर अगर मैं लेता हूं तो आपको पता होता है वैसे 121 है, लेकिन वही कॉन्सेप्ट यहां पे 1 2 फिर से 1, तो 121 आ गया। इस तरीके से एक की पुनरावृत्ति से बने अगर आपको नंबर मिल जाते हैं तो आप उसका स्क्वायर इजीली कर सकते हो और फटाफट से आप आगे बढ़ सकते हो बिना कोई दिमाग लगाए। तो ये चीजें आपको दिमाग में रखनी है। अब थोड़ी सी और बातें सीखेंगे जो आपकी कैलकुलेशन को फास्ट कर सकती हैं। अब सीखेंगे कि किसी भी संख्या का आप वर्ग कैसे इजीली निकाल सकते हो। किसी भी संख्या का वर्ग निकालो, किसी भी संख्या का वर्ग निकालना, कैसे निकालेंगे? ये सभी इसमें मैक्सिमम तरीके जो हैं वो वैदिक मैथ से हैं, जो हम यहाँ पे सीख रहे हैं। वैदिक मैथ एक बहुत ही पावरफुल टेक्निक है, अगर आप इसमें माहिर हो जाते हो तो आपकी कैलकुलेशन कई गुना जो है बढ़ जाती है। अब किसी भी संख्या का, फॉर एग्जांपल मैं लेता हूं 62, अब इसका क्या करना है, मेरे को स्क्वायर निकालना है। स्क्वायर कैसे निकालोगे? जनरली आपने देखा होगा एग्जाम के अंदर 1 से लेकर के 100 के बीच के अंदर ही आपका जो स्क्वायर आता है, तो इसीलिए आप कभी कोचिंग करते हो तो आपको इतना ही याद करवाया जाता है। और अगर आपको निकालना आ गया तो आपको याद करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आप बहुत इजीली तरीके से इसको निकाल लोगे। कैसे? आपको क्या करना है, यहाँ पे 2 नंबर हैं, आपने इधर वाला नंबर उठाना है 2, उसका स्क्वायर कर देना है। कितना आ गया? 2 का स्क्वायर 4, इधर लिख देना है। अब इधर वाला नंबर उठाना है 6 है, इसका स्क्वायर कर देना है। कितना आ गया? 6 का स्क्वायर 36 आ गया। ठीक है, हमने दोनों का क्या कर दिया? स्क्वायर कर दिया। 4 इधर लिख दिया, 36 इधर लिख दिया। अब आपको क्या रखना है, बीच में क्या करना है, 6 इंटू 2 कर देना है, यानी 6 इंटू 2 दोनों नंबर का आपस में गुणा, उसके बाद 2 से गुणा। ठीक है,
अब आपको क्या मिला यहाँ पे 6 दूनी 12 दूना 24, यहाँ पे मिला मेरे को 24, यहाँ पे मिला मेरे पास 4 और यहाँ पे मिला 36। अब आपको बीच में एक ही डिजिट रखनी है। क्या रखनी है? एक ही डिजिट रखनी है। मेरे पास 2 डिजिट है तो एक इधर वाली डिजिट को हम क्या करते हैं? कैरी फॉरवर्ड करते हैं। इसको कैरी फॉरवर्ड करेंगे तो 36 और 2 क्या हो जाएगा? 38 हो जाएगा। यहाँ पे 4 मेरे पास बचा ही हुआ है, ये 4 यहाँ पे बचा हुआ है। आपको समझाने के लिए 3 स्टेप हुए हैं, अदरवाइज ये एक ही स्टेप के अंदर फास्ट तरीके से आप कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आप थोड़े और एग्जाम्पल ले सकते हो। जैसे मैंने किसी भी संख्या का ले लो आप, 73 ले लो आप, इसका स्क्वायर निकालना है। अब इसको कैसे निकालोगे? वही बात आ जाएगी। 3 का स्क्वायर आ गया 9, 7 का स्क्वायर आ गया 49, वो इधर लिख दिया मैंने। अब 7 या 21 दूना 42, बीच में आ गया 42। अब आपको क्या करना है? बीच में तो एक डिजिट रखनी है, 4 को आप कैरी फॉरवर्ड कर दो। 49 और 4 कितना हो जाएगा? 53 हो जाएगा, 29। ये आ जाएगा आपका आंसर। तो इस तरीके से आपको करना है। अब फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल और ले लेते हैं कि 36 का आपको स्क्वायर करना है। तो कैसे करोगे? 6 का स्क्वायर कितना हो गया? 36। 3 का स्क्वायर हो गया 9। अब 3 × 6 × 2, 3 6 का 18 दूना 36। अब मेरे पास इधर क्या रखनी थी? सिंगल डिजिट रखनी थी, लेकिन डबल आ गई। जैसे पहले तो सिंगल आ रही थी 4 9, मैंने इधर सिंगल रखे रखा, लेकिन यहाँ पे क्या आ गई? डबल आ गई। तो डबल आते ही मेरे को क्या करना है? वही कैरी फॉरवर्ड करना है। 36 का एक्स्ट्रा क्या है? मेरे पास 3 है, तो मैं इसमें जोड़ दूंगा। कितना बन जाएगा? 39 बन जाएगा। अब 39 में यहाँ पे मेरे को सिंगल डिजिट रखनी है, अब 3 एक्स्ट्रा है मेरे पास, तो मैं यहाँ पे जोड़ दूंगा। तो 9 और 3 कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। यहाँ पे क्या बचा हुआ है? मेरे पास 9 बचा हुआ है, और इधर क्या बचा हुआ है? 6 बचा हुआ है। तो 1296 आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको करना। तो उम्मीद करता हूं आपको ये ट्रिक जो है समझ में आ गई होगी। तो दोस्तों इस तरीके से आपको कुछ बातें अगर आप ध्यान रखोगे तो इजीली आप कैलकुलेशन को फास्ट कर सकते हो। कुछ बातें और सीखेंगे अगली वीडियो के अंदर जो आपकी कैलकुलेशन को फास्ट बनाएंगी। आप इनकी प्रैक्टिस कीजिए। आपको जैसे ही ये नंबर्स दिखें वैसे ही आपके दिमाग में क्लिक होना चाहिए और आप इजीली जो है फास्ट तरीके से अपनी कैलकुलेशन कर जाओगे। इसी तरीके की ट्रिक्स के साथ अगली वीडियो के अंदर मिलेंगे। आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।